सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम और वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। जानी मानी फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सोमैया जी की किताब टॉकिंग सिनेमा के पन्नों से आज हम चुनकर लाए हैं उस शख्सियत को जिसने फिल्म मेकिंग की लगभग सारी विधाओं में काम किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुलजार साहब की। भावना जी, आप गुलजार साहब को कैसे देखती हैं? एक शायर, एक लिरिसिस्ट, एक राइटर, या फिर कि एक कंप्लीट फिल्म मेकर? मैं उनको कंप्लीट फिल्म मेकर से भी ज़्यादा एक संपूर्ण कलाकार के तौर पे देखती हूँ, क्योंकि बिसाइड्स लिरिक्स, राइटिंग एंड डायलॉग्स उन्होंने एक तो 6 दशक तक काम किया है। इसलिए मैं कहूँगी कि आर्ट का हर रंग, रूप, सुगंध और स्वाद उनकी काम में हमें नज़र आता है। जैसे ही हैज़ रिटन इन्यूमरेबल फिल्म एल्बम्स, नॉन फिल्म एल्बम्स, प्रोज की किताब उन्होंने की है, पोएट्री की कितनी सारी किताबें उन्होंने लिखी है, टेलीविज़न पे उन्होंने काम किया है, 13 पन्ने हो या नूपुर। वो बहुत अच्छे पेंटर है, बच्चों की किताबें बहुत सारी लिखते हैं। ये तभी हो सकता है जब एक इंसान बहुत ज़्यादा टैलेंटेड के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो। उनकी ज़िंदगी इज़ लाइक अ टाइम टेबल। वो जल्दी उठते हैं सुबह, हर रोज़ कितने दशकों से टेनिस खेलने जाते हैं, घर आते हैं, नाश्ता करते हैं, स्नान करने के बाद वो ऑफिस में बैठते हैं। उनके पास डेडलाइन हो ना हो वो रोज़ लिखते हैं। बाद में वो घर जाते हैं, अपनी चाय पीते हैं और हर शाम वो वॉक लेने जाते हैं बांद्रा में, जहाँ पे वो रोज़ चलते हैं, और जल्दी घर आते हैं और रात को 8 बजे सो जाते हैं। और यही जो उनका एक्टिव नेचर है, ये उनकी छाप कभी मिटने नहीं देता। जो निशान उन्होंने रेत पर बनाए हैं, समुंदर की कोई लहर उसे मिटा नहीं पाती। एज अ फिल्म मेकर गुलजार साहब के सफर की शुरुआत कैसे हुई, बताएंगे कुछ ही देर में, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। स्वागत है आपका एक खास शो जिसका नाम है वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। मैं हूं सिद्धार्थ और मेरे साथ हैं जानी मानी फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सोमैया। और आज हम बात कर रहे हैं एक खास शख्सियत के बारे में। मल्टी टैलेंटेड, ये शब्द भी शायद कम पड़े उनके लिए, गुलजार साहब। भावना जी, दिल से एक शायर गुलजार साहब ने फिल्में डायरेक्ट करने की आखिर कैसे सोची? उनकी शुरुआत हुई एज ए लिरिसिस्ट। बंदनी में मोरा गोरा अंग लैले उनका पहला गाना था, और एक बहुत अच्छा किस्सा उन्होंने मुझे सुनाया था। जब उनको मिलाया गया बिमलदा से, तो उनका नाम सुनकर बिमलदा चौंक गए और कहा कि वैष्णव कविता की मेरी फिल्म है और आप लाए हो गुलजार को। गुलजार साहब ने बताया कि मैं वैष्णव कविता के बारे में भी जानता हूँ। गुलजार साहब घर गए और उन्होंने ये गाना लिखा, मोरा गोरा अंग लैले। ये दशक में गुलजार साहब के बहुत अच्छे गाने थे, बंदिनी, आशीर्वाद, खामोशी और ऑफ कोर्स काबुली वाला। ऋषिदा ने गुलजार साहब को अपनी फिल्म आशीर्वाद में गाने लिखने का कहा। ऋषिदा और गुलजार साहब की दोस्ती हो गई। गुलजार साहब ने देखा था कि ऋषिदा ने कैसे एज ए ट्रांजिशन किया था फ्रॉम एडिटर टू फिल्म मेकर, और ऋषिदा ने गुलजार साहब को एनकरेज भी किया। एनसीसीपी ऋषिदा की फिल्म को प्रोड्यूस करते थे। एनसीसीपी ने कहा मैं आपको ब्रेक दूंगा, और उनकी पहली फिल्म जो उन्होंने तपन सिन्हा की बंगाली फिल्म अपॉन जॉन से प्रेरित होकर अपनी तरह से यूथ अनरेस्ट के बारे में, कैसे यूनिवर्सिटीज बंद हो रही थी, कैसे सारे स्टूडेंट्स बिखर रहे थे, विनोद खन्ना जो बिल्कुल नए थे, शत्रुघ्न सिन्हा जो बिल्कुल नए थे, और उनकी फेवरेट हीरोइन जो बहुत बीमार थी, मगर क्योंकि गुलजार साहब की नई फिल्म थी, पहली फिल्म थी, मीना कुमारी, उन्होंने काम किया। इस फिल्म में गुलजार साहब ने एक गाना लिखा है, चांद कटोरा लिए भिखारन रोज अकेली जाए, जो उन्हें बहुत पसंद था और मीना जी को बहुत पसंद था। मगर बाय द टाइम मीना जी इतनी बीमार हो गई थी कि जिस दिन ये गाने को शूट करना था वो अच्छी तरह से नहीं कर पाई, और गुलजार साहब बहुत उदास हो गए थे। जब पैकअप हुआ तब मीना जी ने गुलजार साहब से कहा कि मैं जानती हूँ कि तुम उदास हो, तुम खुश नहीं हो इस शूटिंग से, मगर जब तुम खुद बड़े हो जाओगे ना, तब तुमको समझ में आएगा कि कभी कभी बहुत चाहते हुए भी आर्टिस्ट अपना 100% नहीं दे सकता। और बनी एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म मेरे अपने। वक्त बदल रहा था, स्टार अब सुपरस्टार बन चुके थे। इस माहौल में
गुलजार साहब ने अपनी स्टाइल की फिल्मों के लिए जगह कैसे बनाई, बताएंगे थोड़ी देर में। सुनते रहिए वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड में आपका स्वागत है, जहां हम बात करते हैं हिंदी फिल्मों से जुड़े महान कलाकारों की और उनके अनछुए पहलुओं की। और इस कड़ी में आज बात हो रही है गुलजार साहब की। मेरे साथ हैं जानी मानी फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सोमाया। भावना जी, 70s की शुरुआत में म्यूजिकल फिल्मों का दौर था, स्टारडम का बोलबाला था, कमर्शियल फिल्में और कमर्शियल फिल्म मेकर्स। ऐसे में गुलजार साहब अपने टाइप की फिल्में बनाने में कैसे कामयाब रहे? जहाँ ये म्यूजिकल्स और मेन स्ट्रीम सिनेमा बन रही थी, वहीं पे एक खास ऐसी फिल्मों के लिए भी जगह थी और गुलजार साहब ने अपने काम से, अपनी लगन से अपने लिए एक जगह बना ली थी। बल्कि मैं कहूँगी कि 70s का दशक उनके लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और सिग्निफिकेंट रहा। अगर हम स्टैटिस्टिक्स निकालें तो इस दशक में उन्होंने 25 फिल्में में गाने लिखे, 10 फिल्में खुद डायरेक्ट की और बहुत ज़्यादा फिल्मों में डायलॉग्स लिखे। उनके शब्द से एक्टर्स को प्यार था, उनके शब्द और गानों की वजह से एक्टर्स के साथ उनका एक खास रिश्ता था, जिसकी वजह से जब भी गुलजार साहब उनके पास जाते तो वो हमेशा फिल्म करने के लिए तैयार होते थे। परिचय में उन्होंने जया भादुरी के साथ काम किया और जया भादुरी और गुलजार साहब का एक खास रिश्ता है, वो उनको राखी बांधती है। मौसम में उन्होंने संजीव कुमार और शर्मिला टैगोर के साथ काम किया और संजीव कुमार उनकी जिंदगी में आर.डी. बर्मन की तरह कायम रहे। खुशबू में उन्होंने फिर से जितेंद्र के साथ काम किया। हेमा मालिनी के साथ उन्होंने 3 फिल्में की, खुशबू, किनारा और मीरा। आंधी के समय उन्होंने कहा कि ये रोल सिर्फ सुचित्रा सेन कर सकती है और सुचित्रा सेन किसी को मिलती नहीं थी, मगर गुलजार साहब उनको मिले और किसी न किसी तरह से उनको कन्विंस करके आंधी में लाए। और किताब, जिसमें वो चाइल्ड स्टार था, शायद पहली मेन स्ट्रीम कमर्शियल सक्सेसफुल एट बॉक्स ऑफिस चिल्ड्रन फिल्म थी। जो फिल्में उन्होंने डायरेक्ट नहीं की थी, सिर्फ गाने लिखे थे, वो भी बहुत ज्यादा सराहे गए, जैसे अनुभव में, घरोंदा में, खट्टा मीठा और उनके असिस्टेंट की फिल्म घर। और इस तरीके से एक खास मुकाम बनाया 70s के दशक में गुलजार साहब ने। लिटरेचर के साथ गुलजार साहब का रिश्ता हमेशा से रहा। बात होगी उन फिल्मों की जो उन्होंने महान साहित्यकारों की रचनाओं पर बनाई। बस अब से कुछ ही देर में सुनते रहिए वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। 92.7 बिग एफएम पर मैं हूं सिद्धार्थ और आप सुन रहे हैं वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। मेरे साथ हैं जानी मानी फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सोमाया और आज बात हो रही है हरफन मौला गुलजार साहब की। भावना जी, लिटरेचर के साथ, साहित्य के साथ गुलजार साहब का लगाव शुरू से ही रहा और जब उन्होंने फिल्में बनानी शुरू की तब भी ये साथ बना रहा। इसके बारे में बताइए। गुलजार साहब, ऋषिदा, ये सब बिमल रॉय स्कूल के थे और बिमल रॉय रियलिस्टिक फिल्में बनाते थे जो स्पर्श जाए ऑडियंस को, ऐसी कहानियां बताते थे। एक तो गुलजार साहब बहुत ही ज्यादा पढ़ते हैं, तो कोई भी शॉर्ट स्टोरी या कुछ भी वो पढ़ते हैं जो उनको लगता है कि नहीं इसकी फिल्म बनानी चाहिए, तो वो एक साइड पे रख देते हैं और जिस तरह का प्रोड्यूसर आता है उस हिसाब से वो अपनी कहानियां बनाने लगे। जैसे उनकी खुशबू जो है वो शरद चंद्र की पंडित महाशय पर है। मौसम जो है वो लूजली बेस्ड वेदर, जो नॉवेल जुडास ट्री बाय ए.जे. क्रॉनिन है। किताब समरेश बासु उनके फेवरेट राइटर है एक्चुअली, तो समरेश बासु की पथिक पर आधारित है। और नमकीन भी समरेश बासु की अकाल बसंत पर आधारित है। अंगूर, जैसे हम सब जानते हैं कि शेक्सपियर्स कॉमेडी ऑफ एरर्स पर आधारित है। वो हमेशा कोशिश करते थे कि नई आवाज को नई कहानी के साथ पेश करें। भूपेंद्र को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया हिंदी सिनेमा में, वाणी जयराम को भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया मीरा में। मासूम में वो जो लकड़ी की काठी है वो एक्चुअली एक बिल्कुल ही नया बच्चा की आवाज़ है, जो शेखर कपूर बहुत खुश हो गए ये रिकमेंडेशन से। अगर ये गाना कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट गाता तो शायद इतना अच्छा हमें नहीं लगता। तो जैसा साहित्य के साथ लगाओ वैसा ही बच्चों के साथ लगाओ। गुलजार साहब को जाना जाता है ह्यूमन रिलेशनशिप्स और रोमांटिक फिल्मों के लिए।
लेकिन पॉलिटिक्स भी उनकी फिल्मों का एक अहम हिस्सा रही है। बताएंगे थोड़ी देर में। सुनते रहिए वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम और स्वागत है आपका वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड में। मैं हूं सिद्धार्थ, तो मेरे साथ हैं जानी मानी फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सोमाया। और आज बात हो रही है हरफन मौला गुलजार साहब की, हर विधा में माहिर। गुलजार साहब एक शायर हैं, एक इटर्नल रोमांटिक पर्सन है। उनकी ज्यादातर फिल्मों में रोमांस और ह्यूमन इमोशंस साफ निकल कर आता है, जैसे मौसम, खुशबू, इजाजत। लेकिन पॉलिटिक्स पर भी उनका कमेंट हमेशा से रहा है। भावना जी, पॉलिटिक्स पर बेस्ड उनकी फिल्मों के बारे में बताइए। उनकी पहली फिल्म मेरे अपने इन अ वे पॉलिटिकल थी, क्योंकि कैसे ये पॉलिटिशियंस जो बगैर दिशा के स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं, और उनकी माचिस 84 राइट्स के बाद क्या हुआ था ये पूरे जनरेशन को, उसके बारे में थी। मुझे अब भी याद है कि जब माचिस का म्यूजिक रिलीज हुआ था तो मैंने उनकी ओर मुड़ के कहा कि पता नहीं क्यों मुझे ये पोस्टर मेरे अपने की याद दिलाता है। तो उन्होंने कहा तुमने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि ये आज का मेरे अपने हैं। जो विनोद खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा में आग थी और जो उनके साथ अन्याय हुआ था वो चंद्रचूड़ सिंह और दूसरे लड़के के साथ भी होता है, और कैसे मैं भी इन दशकों में बदला हूँ, इसके बारे में ये फिल्म है। उसी तरह से आंधी में बहुत ज़्यादा विवाद हुए थे कि ये इंदिरा गांधी की जिंदगी से प्रेरित थी, मगर उन्होंने हमेशा कहा कि ये एक फादर के अपनी डॉटर के लिए एम्बिशन की कहानी है, और किस तरह से वो मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है उसकी वजह से संजीव कुमार और सुचित्रा सेन के बीच। मगर हुतुतु में जो 90s में बनी, माँ एम्बिशियस है और उसकी वजह से जो प्रभाव पड़ता है उसके रिलेशनशिप पर अपनी बेटी के साथ, तब्बू, जो अपनी माँ से नफरत करती है। जब बहुत सारे क्रिटिक्स ने उनको पूछा था कि जब आपकी इतनी अच्छी दोस्ती है जया भादुरी से, हेमा मालिनी ने आपकी फिल्मों में काम किया है, शबाना आजमी ने आपकी फिल्मों में काम किया है, तो आपने ये माँ के किरदार के लिए एक बिल्कुल ही नया चेहरा क्यों लिया? गुलजार साहब का जवाब था कि ये एक नेगेटिव रोल था, मगर बताना नहीं था कि ये नेगेटिव रोल है, और कोई भी हीरोइन उसमें ठीक तरह से नहीं फिट करती। इसलिए उन्होंने सुहासिनी मूले को ढूंढा, जो मृणाल सेन की भुवन शोम के बाद बिल्कुल अंडरग्राउंड हो गई थी। 70s में इतनी खूबसूरत फिल्में बनाने के बाद 80s में यह सिलसिला थोड़ा कम हुआ और 90s में 2 फिल्मों के बाद थम सा गया। वो नहीं बनाते गुलजार साहब फिल्में, बताएंगे अब से कुछ ही देर में। सुनते रहिए वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। स्वागत है आपका 92.7 बिग एफएम के एक खास शो जिसका नाम है वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। मैं हूं सिद्धार्थ, तो मेरे साथ हैं जानी मानी फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सोमाया। 70 के दशक में जब इतने पैसे नहीं होते थे लोगों के पास, तब इतनी एक्टिवली फिल्में बना रहे थे गुलजार साहब। लेकिन 80s में ये सिलसिला थोड़ा कम हुआ और 90s में महज 2 फिल्में। भावना जी, गुलजार साहब फिल्में क्यों नहीं बनाते? बात सिर्फ पैसे की नहीं थी, जैसे हमने ऋषिदा के बारे में भी पिछले हफ्ते बात की। ये मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा जैसी फिल्में ही कुछ बंद हो रही थी। 88 में उन्होंने एक फिल्म बनाई थी लिबास, नसीरुद्दीन शाह, राज बब्बर और शबाना आजमी के साथ, जो बहुत अच्छी बनी थी और जिसका म्यूजिक बहुत ही अच्छा था। मगर आखिरी मोड़ पे जब फिल्म पूरी तरह से रेडी थी, पता नहीं क्या हुआ, प्रोड्यूसर के पास पैसे नहीं थे रिलीज के लिए, या ही लॉस्ट इंटरेस्ट इन इट, कि उन्होंने ये फिल्म कभी रिलीज नहीं की, जिस बात का उनको बहुत दुख रहा। धीरे धीरे ये सिलसिला हर फिल्म में कुछ न कुछ गड़बड़ हो रहा था। जैसे 90s में उनकी फिल्म लेकिन लता मंगेशकर ने प्रोड्यूस की थी, इसमें भी बहुत सारी बाधाएं आई और रिलीज के टाइम पे भी बहुत डिलेज हुए। फिर माचिस, नया प्रोड्यूसर था आरवी पंडित, वो ठीक ठाक निकल गई, और हुतुतु भी ठीक ठाक निकल गई। जिस तरह का एटमॉस्फेयर था और जिस तरह से प्रोड्यूसर्स के साथ बात करनी होती थी और जिस तरह से ये मार्केटिंग वर्ल्ड कंप्लीटली टेक ओवर कर रहा था, तो उन्होंने खुद पीछे कदम ले लिए।
एक बार मैं उनके साथ फ्लाइट पे थी, हम दोनों लौट रहे थे लिटरेचर फेस्टिवल से, और मैंने कहा कि आपको बुरा लगता है कि अभी आप फिल्में नहीं बनाते हो और आपको लगता है कि शायद आप अभी आगे चलकर बनाओगे। तो उन्होंने लंबा पॉज लिया और कहा कि मुझे अब चाह नहीं है फिल्में बनाने की, क्योंकि मैं अपनी सारी एनर्जी जो है वो अपने गानों में लगा देता हूँ और मैं किताबें लिख रहा हूँ और वो पेंटिंग भी करते हैं। अगर देखें हम मुड़ के तो ऐसा कोई भी विषय, माहौल, फीलिंग या रंग नहीं है जिसमें गुलजार साहब ने गाना नहीं लिखा। उनके गानों में इमेजेस बहुत स्ट्रॉन्ग होते थे। आप सुनो तो जहाँ कहीं भी आप कुछ भी कर रहे हो आप रुक जाते हो। तो मैं समझती हूँ कि उनको जितनी फिल्में बनानी थी उन्होंने बना ली और आज हम उनको अपने गानों से पहचानते हैं। लेकिन यही उम्मीद रहेगी कि गुलजार साहब फिर से कम एक फिल्म जरूर बनाएं और फिल्मों में वो खूबसूरती फिर से वापस आ जाए। अगले रविवार 10 बजे फिल्मी दुनिया की एक और हस्ती के बारे में फिर से बात करेंगे, वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड में। भावना सोमैया जी की किताब टॉकिंग सिनेमा आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं flipkart.com पर। तब तक के लिए दीजिए सिद्धार्थ को इजाजत। सुनते रहिए ओनली ऑन 92.7 बिग FM।